आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 कवर कर ली थी, जिसमें हमने एंगल मेजर करना सीखा था। अब इसी के आगे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नेम है परपेंडिकुलर लाइंस। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 5.4 की नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस? आप लोग लाइंस के बारे में पढ़ चुके हो, क्या होती है लाइन, क्या होती है लाइन, सेगमेंट क्या होता है। पैरेलल लाइंस भी आप लोगों ने पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एक तरीके की इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, हमने दूसरी लाइन क्या की, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, वो हमारी दूसरी लाइन हो गई। तो ये वाली लाइन का नाम हमने क्या रख दिया, ए बी, और दूसरी लाइन का हमने नाम क्या रख दिया, सी और डी। एक होती है सिंपल इंटरसेक्ट करना, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। वो लाइन जो उसको बिल्कुल सीधा बाइसेक्ट कर रही है, जो वो लाइन वो उसके सीधे, देखो हम पढ़ के देखते हैं। When two lines intersect and the angle between them is a right angle, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उन लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो उन लाइंस को देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये, कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होगी तो उसका कोई भी एंगल हो सकता है, पर परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे बिल्कुल एक प्लेन बेस के ऊपर बिल्कुल सीधा, जो ऊपर सीधे स्टैंडिंग जो लाइन होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मान लो ये लिखा हो, इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ये ए बी लाइन सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वी राइट, हम इसको लिखेंगे कैसे, ए बी सी डी। और परपेंडिकुलर का जो शॉर्टकट होता है, परपेंडिकुलर का हम ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। परपेंडिकुलर लाइन जो है मतलब एक लाइन के ऊपर सीधी लाइन जो हमारी आ रही है, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर का शॉर्टकट। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन लिखना है, परपेंडिकुलर के बारे में आपको डिफाइन करना है, तो परपेंडिकुलर का शॉर्टकट होता है ये वाला, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर लाइंस होते क्या है, वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बस। अब हम इसमें एक चीज और सीखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपके क्वेश्चंस ऐसे आगे बहुत सारे आएंगे, कहीं पर लिखा होगा परपेंडिकुलर है, कहीं पर लिखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मीनिंग तो दोनों में सेम है। परपेंडिकुलर यहाँ भी मेरा 90 डिग्री है, यहाँ भी मेरा 90 डिग्री है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है जो दोनों तरफ लाइन को बराबर यानी कि हाफ में डिवाइड कर रही है। मान लो ये हमारी जो लाइन है 10 सेंटीमीटर की है, ये पूरी लाइन हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो बाइसेक्ट करने के बाद ये पूरी आधी आधी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की, पर रहेगा 90 डिग्री का ही एंगल। क्लियर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर हम लोग कोई भी लाइन है, ये लाइन हम यहाँ भी खींचे, यहाँ भी खींचे, यहाँ भी अगर हम खींच रहे हैं तो ये सारे के सारे हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। पर बाइसेक्टर में क्या होगा, एक लाइन का जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट से उसको कट करती है, सेंटर से उसे कट करती है, उस लाइन को दोनों तरफ बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल विद डिवाइड द लाइन विद हाफ, बिल्कुल मिड से उस लाइन को डिवाइड किया जाता है, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। हमने परपेंडिकुलर लाइन समझ लिया है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जिनका 90 डिग्री का एंगल बनता है।
अब ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमारे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स से में ये लोग पूछ रहे हैं क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल। अब टेबल की जो टॉप होती है, टेबल की टॉप की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है टेबल की टॉप। अब एडजेसेंट साइड्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो दो साइड आपस में मिलती हैं और एक ही पॉइंट पे आके दो साइड मिलती हैं, इनको हम एडजेसेंट एजेस बोलते हैं। उन्होंने बोला एडजेसेंट एजेस जो है टेबल टॉप की, क्या वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो आप देख ही सकते हो कि ये लाइन जो है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वाली हमारी क्या हो गई, एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप परपेंडिकुलर लाइंस है। तो इसका आंसर क्या आ गया, यस, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब आपको पता है रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसी होती है। रेलवे ट्रैक की लाइन जो होती है हमारी वो सीधी होती है, जो कभी आपस में मिलती नहीं है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, नो। दीज आर कॉल्ड, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि ये पैरेलल लाइंस है, नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है हमारा द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब ये लेटर एल हमारा देखने से ही पता चल रहा है कि एक लाइन हमारी सीधी है और उसके ऊपर एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींची हुई है और ये मिलके हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये एल हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन का एक एग्जाम्पल हो गया, क्लियर। नेक्स्ट वाला है द लेटर वी। वी लेटर को आप देख सकते हो, वी लेटर इस तरीके से मिल रहा है, तो ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। तो ये वाला जो है वी हमारा लेटर परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट खींची पी क्यू और उन्होंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है, बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, तो ये पी क्यू हमारा नहीं होगा, ये वाली जो सेगमेंट होगी हमारी एक्स वाई होगी। ये लाइन है हमारी एक्स वाई और जो पी क्यू है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, पी क्यू, क्लियर। PQ be the perpendicular, PQ be the perpendicular to the line segment XY, clear। Let PQ and XY intersect in the point A। ये दोनों इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम मान लो A हमने रख दिया। What is the measure of angle PAY? तो उन्होंने पूछा एंगल PAY, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट हमसे पूछा है। तो क्या दिया है हमें, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन के, परपेंडिकुलर है। अगर मैंने ये आपको बताया अगर परपेंडिकुलर होता है तो एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। गिवन, यहां पे हम लिखेंगे गिवन पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, देयरफॉर एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक्स वाई इंटरसेक्ट एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट A। PQ एंड XY इंटरसेक्ट एट A, तो एंगल हमारा देखो PAY क्या हो गया, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने लिखा है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। अब आपके बॉक्स, कौन से बॉक्स में उन्होंने बोला है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स। हम लोगों ने प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, तो प्रोटेक्टर हमें किसमें मिलता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। तो ज्योमेट्री बॉक्स में और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है सेट स्क्वायर। उसमें कंपास होता है, प्रोटेक्टर होता है, स्केल होता है और सेट स्क्वायर होते हैं और डिवाइडर होता है। तो उसमें से उन्होंने बोला आपके बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स हैं। What are the measures of the angles that are formed at their corners?
तो उसके कॉर्नर्स के क्या एंगल्स बनते हैं इन्होंने हमसे पूछा है, और ये पूछा है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो ये देखो, ये होते हैं हमारे टू सेट स्क्वायर्स, दोनों की शेप जो होती है ट्राइंगल होती है। एक जो ट्राइंगल शेप होती है इसके एंगल्स अलग होते हैं और इस वाले ट्राइंगल शेप के एंगल्स अलग होते हैं। ये देखने में लग रहा है हमको दोनों के दोनों जो है हमारे बनाते हैं एक एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं और बाकी के दोनों एंगल्स उनके अलग होते हैं। तो मैंने आपको ये सेट स्क्वायर्स दिखा दिए हैं, तो अब इन दोनों सेट स्क्वायर्स के मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला सेट स्क्वायर होता है इसमें एंगल्स कौन से क्या क्या होते हैं। पहला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, दूसरा हमारा 30 डिग्री हो गया और तीसरा हमारा 60 डिग्री हो गया। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। देखो हमने तीनों को ऐड किया, अगर 90 डिग्री एक एंगल बन रहा है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री नहीं बन सकता। तो ये वाला हमारा 90 डिग्री हो गया, बाकी के दो एंगल जो होते हैं उसके 30 और 60 डिग्री के होते हैं। और दूसरा जो हमारा एक सेट स्क्वायर है उसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और बाकी के दो एंगल बराबर होंगे 45 और 45 डिग्री के। तो ये दो हमारे सेट स्क्वायर की मेजरमेंट है। उन्होंने पूछी है हमसे आर द मेजर ऑफ द एंगल, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। तो उनके कॉर्नर्स पे जो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स के बारे में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। उनके कॉर्नर्स पे जो है पहले एक सेट स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ये एंगल बनते हैं और दूसरे सेट स्क्वायर के कॉर्नर पे ये वाले एंगल बनते हैं। और उन्होंने पूछा डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। सो हमने देखा कि हमारा कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, दोनों में हमारा 90 डिग्री कॉमन है। तो यस, आंसर क्या आएगा, यस वी हैव 90 डिग्री एंगल मेजर is common in both set square। इसमें बोथ नहीं आएगा, दोनों को मिला के ही हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। एक तो हमारा कॉमन एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री हो गया सेट स्क्वायर में। क्लियर? करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने एक फिगर दी हुई है और उन्होंने बोला स्टडी द डायग्राम। इस डायग्राम को स्टडी करो और बोला क्या, बताया क्या है कि जो दाइन सेगमेंट लाइन है एल, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है हमारी लाइन एम के। ये लाइन एम है, ये लाइन एल है, तो ये लाइन एल लाइन एम के परपेंडिकुलर है। और ये कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हैं, उनको हमें बताना है आंसर उनके बारे में। तो ये जो लाइन है इसमें आप देख रहे हैं एक स्केल की तरह मेजरमेंट है, सारे के सारे बराबर। हमें देखने में पता चल रहा है कि सारे के सारे जो बीच में इनके डिफरेंस है, यानी कि ये यूनिट्स का डिफरेंस है, सेंटीमीटर में या मीटर में, वो बराबर आ रहा है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी हमारा बी सी के बराबर है और बी सी हमारा सी डी के बराबर है, सी डी हमारा डी ई के बराबर है और डी ई हमारा ई एफ के बराबर है, फिर ई एफ एफ जी के बराबर है और एफ जी जो है जी एच के बराबर है। इसको हमने मान लिया 1 यूनिट। हमने एज्यूम कर लिया कि सारी की सारी मेजरमेंट बराबर है और उनको हमने एक यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिट में मेजरमेंट होती है सेंटीमीटर में या मीटर में मेजरमेंट होती है, उसको हमने मान लिया 1 यूनिट या यूनिट हमने मान लिया। क्लियर? अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इज सीई इज इक्वल टू ईजी। सीई इज इक्वल टू ईजी। तो हमारा जो सीई है, सीई में कितने यूनिट आ रही है, ये सीई में यानी 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, यानी कि 1 और 2 हमारे कितने यूनिट आ रहे हैं, 2 यूनिट आ रहे हैं। ईजी, ईजी में हमारे कितने यूनिट आ रहे हैं, यहाँ ई से लेके जी तक। पहले हमने किया था सी से लेके ई तक, ये 1 और 2 यूनिट हो गए। ई से लेके जी तक भी 1 और 2 यूनिट हो गए, तो ये भी हमारे 2 यूनिट हो गए। तो उन्होंने बोला क्या सी इज इक्वल टू ईजी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। आपको अगर प्रूफ करके दिखाना हो तो आप इस तरीके से मेजरमेंट लिख के इनको प्रूफ करके भी दिखा सकते हो। दोनों हमारा सेम आ रहा है इसलिए ये बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, डज पीई बाइसेक्ट सीजी। पीई, तो पहले हम पीई देख लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था,
परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट मतलब बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो पीई हमारी यानी पी से लेके ई जो ये वाली जो हमारी यूनिट है बाइसेक्ट कर रही है सीजी को कि नहीं, सी से लेके जी तक टोटल कितने यूनिट है। यहां पर देखो वही चीज आ गई, सी और ई में भी हमारे पीई तो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो सीई हमारा सी से लेके कहां बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा तो हमारा सीई जो है ईजी के बराबर हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज हम लोग यहाँ प्रूफ कर ही चुके हैं, क्योंकि इधर भी 2 यूनिट है, इधर भी 2 यूनिट है, और जो मिडल वाली यूनिट है यानी कि ई है, उस पे हमारी लाइन जो है बाइसेक्ट हो रही है पीई। तो पीई हमारा बाइसेक्ट कर रहा है सीजी को, क्योंकि जो दोनों तरफ की मेजरमेंट है वो 2 और 2 बराबर आ रही है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पीई इज बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो आएगा नहीं, इसका आंसर हम सीधा लिखेंगे यस। डज पीई बाइसेक्ट सीजी, यस पीई बाइसेक्ट सीजी। हमने कैसे चेक किया, हमने देख लिया इधर की यूनिट भी 2 आ रही, इधर की भी 2 आ रही, दोनों तरफ बराबर, और बीच में हमारी लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, यानी बराबर लाइन सेगमेंट हमारे डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, पीई तो परपेंडिकुलर है ही, ये हमें पहले से ही पता है। बाइसेक्टर जैसे मैंने यहाँ बाइसेक्ट करके बताया कि दोनों तरफ बराबर बाइसेक्ट होना चाहिए। तो पहली तो यूनिट हमारी यही होगी, डी से लेके ई तक और ई से लेके एफ तक, डी ई और ई एफ, ये 1 यूनिट हो गया। तो हमारा जो आइडेंटिफाइड 2 लाइन सेगमेंट्स, तो हमारी पहली लाइन सेगमेंट हमारी क्या हो जाएगी, पहली लाइन सेगमेंट हमारी हो जाएगी डीई एंड ई एफ। डी और ई एफ के बीच में बराबर ये बाइसेक्ट कर रहा है। सेकंड मेजरमेंट तो हमारी यही वाली हो जाएगी, पहली बात तो सीजी वाली, पर यहाँ पर डी और ई एफ होगी, सेकंड होगी सी से लेके ई तक और ई से लेके जी तक, यहाँ 2 यूनिट्स हो गई, यहाँ पर भी 2 यूनिट्स हो गई, सी से लेके ई तक और ई से लेके जी तक, यानी कि ये जो बीच में हमारा वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो 2 लाइन सेगमेंट्स हमारे, ये पहली वाली होगी, दूसरी ये हो गई। इसके 3 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, मैंने तो 2 बोला, हम 3 कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे 3 पार्ट्स में, इधर हमारे 4 पार्ट्स हैं। तो ये जो है पूरी ए से लेके एच तक तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ बी से लेके ई तक और ई से लेके एच तक ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा थर्ड हमारी लाइन सेगमेंट क्या होगी, बीई, और दूसरी क्या होगी ई से लेके एच तक। ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी, जो कि पी इज अ बाइसेक्टर है हमारा इन सबका, इन लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इन्होंने बोला क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है, उसको भी चेक कर लेते हैं। AC इज ग्रेटर देन FG। AC में हमारी कितनी यूनिट्स होगी, AC में हमारी 2 यूनिट्स होगी, और FG F से लेके G तक, ये हमारी यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी। तो 2 हमारा 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, CD इज इक्वल टू GH पूछा है, तो CD हमारी कितनी हो गई, ये भी 1 यूनिट हो गई, और GH G से लेके H तक भी हमारी 1 यूनिट होगी। तो यानी कि ये दोनों के दोनों भी हमारे बराबर हो गए। ये वाला जो पूछा है क्वेश्चन, ये भी हमारा हो गया ट्रू। आर दीज ट्रू, यस, फर्स्ट और सेकंड तो हमारा ट्रू निकल आया। थर्ड वाला BC हमारा कितना है, BC भी हमारा 1 यूनिट है, E से लेके H तक, E से लेके H तक, यानी कि 1, 2 एंड 3, ये वाला हो गया हमारा 3। तो 3 वाला हमारा 1 से ऑलरेडी बड़ा ही है, 3 ग्रेटर, ये वाला हमारा, ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे को कमेंट करके अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।